हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम प्रेजेंट हुए हैं चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब अब हम इन डायमेंशन एनालिसिस हमने अब तक पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, बट ये यूज कहां पे होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है। करेक्ट है। तो देखो बच्चों, इसका बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। जो पहली एप्लीकेशन है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ध्यान से देखो, टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, ये लाइन समझने की कोशिश करो कि कोई भी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हम ये चेक कर पाते हैं इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये बात नहीं है। फिजिकली करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, सिर्फ ये चेक कर पाएंगे। सेकंड है टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हमने 2 तरह के यूनिट सिस्टम बेसिकली पढ़े हुए हैं, दैट इज एमकेएस एंड सीजीएस। क्या हम एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड है टू डेराइव यूनिट्स डायमेंशनली, मतलब किसी भी यूनिट का फॉर्मूला डेराइव करना डायमेंशनली। ठीक है, तो ये 3 बेसिक है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम एक लेक्चर में एक ही एप्लीकेशन कवर करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक जो है आपका वो 3 सेपरेट लेक्चर्स में जाएगा। रीजन इज बीइंग कि मैं आपको पहले ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर दैट उसके कुछ आपको सम सॉल्व करवाऊंगा या एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ होमवर्क भी दूंगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो मेक श्योर करना कि आप उस होमवर्क को जो भी मैं दे रहा हूं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर वो नहीं सॉल्व होता है आपसे, या अगर आपको उसमें कोई इश्यू आता है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको उसको रीसॉल्व करके वापस पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। यहां पे मैंने ना मोशन की इक्वेशन लेके रखी हुई है, दैट इज पहली इक्वेशन देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या हर लेक्चर में जो मैं बोलता हूं, वही मैं आपको अभी इस लेक्चर में वापस रिपीट कर रहा हूं कि आप उसी सीक्वेंस में चलो या उसी पैटर्न में चलो जिस सीक्वेंस या जिस पैटर्न में मैं चल रहा हूं, क्योंकि आप जिस चीज की प्रैक्टिस बार बार करोगे आप वही चीज एग्जामिनेशन हॉल में लिख करके आओगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे और अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है। पैटर्न वही फॉलो करना है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है। अब हमने सबसे पहले LHS को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को, LHS इज इक्वल टू V। ठीक है। अब देखो, आप जस्ट नीचे देखो तो मैंने LHS के ऊपर ब्रैश लगा दिया है, मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब यहां V हमें पता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब यार वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, दैट इज ऑलवेज डायमेंशन की केस में LT-1 ही होगा। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू LT-1 आ गई हमारे पास। बट अगेन ध्यान से सुनो, MLT के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, दैट्स व्हाई दैट इज M0LT-1। सिमिलरली हम RHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। RHS इज इक्वल टू U प्लस AT। डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ AT। डायमेंशन ऑफ U इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अगेन LT-1 प्लस एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, दैट इज LT-2, एंड टाइम की डायमेंशन हमें पता है, दैट इज T। अब अगर नीचे की लाइन देखोगे तो दैट इज LT-1 प्लस T-2 और T का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहां पे दोनों सॉल्व होंगे, LT-1 हो जाएगा। अब आप देखो बीच में एडिशन का साइन है एंड इस साइड में LT-1 है और सेकंड साइड में LT-1 अगेन है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायमेंशंस ना तो ऐड होती हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट होती हैं। अगर सेम डायमेंशन है तो हम एज इट इज उनको उतार लेते हैं या एज इट इज हम उनको लिख लेते हैं। सिर्फ डायमेंशन मल्टीप्लाइड होंगी या डिवाइड होंगी। तो RHS की भी डायमेंशन अगर हम देखें तो आ गया हमारा M0LT-1। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा LHS और RHS आपस में क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। जो इक्वेशन है वो भी क्या हो गई, डायमेंशनली करेक्ट हो गई। करेक्ट है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बात करते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बात करते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगेन हमने LHS लिया, LHS इज इक्वल टू S यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज L। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ब्रैश में, M0LT0 के फॉर्म में। सिमिलरली RHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U डायमेंशन ऑफ T, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्योर नंबर है या कोई नंबर है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, एक्सीलरेशन की डायमेंशन एंड देन टाइम के स्क्वायर की डायमेंशन। सो LT माइनस 1 इंटू टी प्लस LT माइनस 2 इंटू T2। सॉल्व करेंगे T से T कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ L बचेगा, और यहां पे सॉल्व करेंगे -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली L बचेगा। तो RHS की भी जो डायमेंशन आ गई बच्चों वो क्या आ गई, दैट इज L, तो M0 LT0 हो गया। अब हम देख सकते हैं कि S की डायमेंशन भी हमारी M0 LT0 आई थी, और जो UT प्लस हाफ AT² हमने सॉल्व करी, इसकी भी डायमेंशन कितनी आई, M0 LT0 आ गई। तो हम बोल सकते हैं क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS, यस ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड इक्वेशन जो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये आप खुद से सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, और किया तो हुआ या नहीं हुआ। सो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट आई या नहीं है। अगर नहीं आई बच्चों तो मैं अगेन आपको बोलता हूं, अगर आपको सॉल्वेशन में कोई इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको वापस से सॉल्व करके इसको अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, राधे राधे।